बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फंक्शनल इंग्लिश 2 कोर्स कोड नंबर 0221 स्प्रिंग सेमेस्टर 2025 असाइनमेंट नंबर 1। साथियों, असाइनमेंट नंबर 1 की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन रह गया था गलती से, जिसके लिए माजरत, और अभी मैं आपको उसका आंसर बता रही हूँ। सवाल था क्वेश्चन नंबर 8, रीड यूनिट नंबर 3 विच इज़ अबाउट कॉज एंड इफेक्ट. Now write 5 different pairs of sentences similar to the ones given in the example. Use words such as therefore, so and because. तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है आंसर. He did not attend the class, comma, because he was ill. इसके बाद आप ब्रैकेट में लिखेंगे cause. ये वजह बयान कर रहा है सेंटेंस. इसके बाद इसी के साथ दूसरा सेंटेंस है he was ill. सेमी कॉलन लगाएंगे, यानी ऊपर एक डॉट लगाएंगे और नीचे कॉमा बनाएंगे. देयरफॉर के बाद कॉमा लगाएंगे. ही डिड नॉट अटेंड द क्लास, इसमें आप ब्रैकेट में लिखेंगे इफ़ेक्ट. ये इफ़ेक्ट है. पहला आपके पास है ही डिड नॉट अटेंड द क्लास, उसने क्लास अटेंड नहीं की क्योंकि वो बीमार था. ये वजह बयान कर रहा है. दूसरा आपके पास है वो बीमार था लिहाजा उसने क्लास अटेंड नहीं की. ये इफ़ेक्ट बयान कर रहा है. फिर सेंटेंस नंबर 2 है They stayed inside because it was raining. वो अंदर रहे क्योंकि इधर बारिश हो रही थी, तो इसको आप लिखेंगे cause. अब दूसरा इसी के साथ का दूसरा जुमला है It was raining, सेमी कॉलन लगाएंगे, कॉमा, फुल स्टॉप, उसके नीचे कॉमा, therefore कॉमा लगाएंगे. They stayed inside, बारिश हो रही थी लिहाजा वो अंदर रहे. ये आपका इफ़ेक्ट हो गया. इसके बाद नंबर 3 है शी फेल्ड द एग्ज़ाम, कॉमा, बिकॉज शी डिड नॉट स्टडी. वो फेल हो गई क्योंकि उसने पढ़ा नहीं था. ये आपका कॉज हो गया. CAUSE कॉज लिखेंगे ब्रैकेट में. शी डिड नॉट स्टडी देयरफॉर शी फेल्ड द एग्ज़ाम. उसने नहीं पढ़ा था लिहाजा वो फेल हो गई. ये आपका इफ़ेक्ट है. इसके बाद कुछ आपका सेंटेंस नंबर 4 है ही लेफ्ट अर्ली बिकॉज ही हैड अ मीटिंग. वो जल्दी चला गया क्योंकि उसकी मीटिंग थी. ये कॉज हो जाएगा आपका. ही हैड अ मीटिंग, उसकी मीटिंग थी, सेमी कॉलन, देयरफॉर, कॉमा, ही लेफ्ट अर्ली, उसकी मीटिंग थी लिहाजा वो जल्दी चला गया. ये इफ़ेक्ट है. सेंटेंस नंबर 5 है द चिल्ड्रन स्लेप्ट अर्ली, बच्चे जल्दी सो गए, कॉमा, बिकॉज दे वर टायर्ड, क्योंकि वो थके हुए थे. ये कॉज है. दे वर टायर्ड देयरफॉर द चिल्ड्रन स्लेप्ट अर्ली. दे वर टायर्ड के बाद आप सेमी कॉलन लगाएंगे, कॉमा, फुल स्टॉप और उसके बाद कॉमा. देयरफॉर, फिर कॉमा, द चिल्ड्रन स्लेप्ट अर्ली, वो थके हुए थे लिहाजा बच्चे जल्दी सो गए. ये आपका इफ़ेक्ट है. इसके बाद सेंटेंस नंबर 6 है, एक सेंटेंस हमने ज़्यादा बना दिया. शी वोर ग्लव्स, कॉमा, बिकॉज इट वॉज वेरी कोल्ड, कॉज हो गई. वो उसने ग्लव्स पहने क्योंकि बहुत ठंड थी. इट वॉज वेरी कोल्ड, बहुत ठंड थी, देयरफॉर शी वोर ग्लव्स, लिहाजा उसने ग्लव्स पहने. ठीक है. ऐसे ही आप फर्स्ट पार्ट में इट वॉज वेरी कोल्ड के बाद सेमी कॉलन लगाएंगे, फुल स्टॉप, उसके बाद कॉमा, देयरफॉर, फिर कॉमा और फिर शी वोर ग्लव्स, इसके बाद फुल स्टॉप. ये आपका इफ़ेक्ट हो गया. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 असाइनमेंट नंबर 1 का भी कंप्लीट हो गया है. अल्लाह ताला आपके लिए आसानी बेहतरी फरमाए और आपको इम्तिहानात में कामयाबी अता फरमाए. आमीन. हमारी तरफ से माजरत कि असाइनमेंट नंबर 1 में ये क्वेश्चन जो है वो रह गया था.